इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आज के अपडेट के अनुसार भागलपुर में कुल 129 मरीज मिले हैं, जिसके साथ जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5171 पहुंच गया, जिसमें से करीब 4000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक कुल करीब 53,000 जांच हो चुकी है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 44 में हसनगंज के शिवनगर में अवैध संबंध में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और सबको घर से बाहर फेंक दिया और पत्नी के द्वारा हत्या के मामले को छिपाने के लिए इसे जहरीली शराब से मौत होने का कारण बताते हुए पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिदपुर थाना पुलिस और SFL की टीम के द्वारा त्वरित जांच के बाद हत्यारिन पत्नी की अंगूठी में उसके पति के खून का निशान मिलने के बाद पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि अवैध संबंध के कारण पत्नी ने ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। वही रिश्तों को तार तार कर देने वाली इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। पत्नी बोल रही है कि सो गया था किसी के साथ पीने रात में पीने के लिए, पी करके पीने का मना की तो वो नहीं माना, चलिया गया मेरे साथ में कितना हाथ है और वो उधर फिर रात में सो गई। सोने के बाद रात भर नहीं आया तो सुतारा सुबह जब दरवाजा खोला तो यहाँ से पड़ा है। हाँ, जानकारी हुई है कि जो हत्या हुई है उसके पीछे पत्नी और पत्नी का जो जिसे प्रेमी कह सकते हैं उनका संबंध था। दोनों मिल करके हत्या की है और पत्नी गिरफ्तारी भी हो गई है और FSL से भी टीम आई थी, इसने जांच किया है क्योंकि मृतक के गाल पे गर्दन पे खरोंच का निशान था और जो पत्नी है पत्नी के अंगूठी पे भी खून का निशान मिला है और नाखून में भी खून का दाग मिला है, जिसका FSL सैंपल कलेक्ट किया। भागलपुर के मुंदीचक मोहल्ले के लक्ष्मी जनरल स्टोर में राशन कार्ड के नाम पर अवैध उगाही की जानकारी मिलते ही भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा मुंदीचक पहुंचे और दुकान से कई वार्ड के राशन कार्ड वितरित किए जाने पर जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उप महापौर ने उनके वार्ड में वितरित किए जाने वाले दर्जनों कार्ड को भी जब्त किया। इस दौरान वार्ड 37 के विकास मित्र बबीता देवी ने बताया कि लक्ष्मी जनरल स्टोर उनके पति की दुकान है और अनुमंडल के पदाधिकारी के द्वारा उन्हें वार्ड 36, 37 और 38 के लाभुकों के बीच राशन कार्ड बांटे जाने का दिशा निर्देश दिया गया था और इस दौरान लाभुकों के द्वारा खुशी से राशन कार्ड के नाम पर 20 से 30 रुपया उन्हें दिया जा रहा था, जबकि सरकार के द्वारा प्रत्येक राशन कार्ड पर 2 रुपये लिए जाने की बात कही गई है। ये वार्ड के लोग, वार्ड की जनता जो है वो राशन कार्ड के लिए कभी पार्षद, कभी नगर निगम, कभी अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ दौड़ लगा रही है कि हमारा राशन कार्ड जो है हमको नहीं मिल रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से किसी भी जनप्रतिनिधि को राशन कार्ड नहीं दिया गया अपने वार्ड में बांटने के लिए। उनका कहना था कि हम लोग आपके घर पर जो है सारे जनता के घर पर भिजवाएंगे और वास्तविकता यहाँ पर देखिए आप कि 100 से ज़्यादा राशन कार्ड इस दुकान में, यहाँ पर जो पान की चाय की दुकान है वहाँ पर 100 से ज़्यादा राशन कार्ड जो है उपलब्ध है। 100 से ज़्यादा राशन कार्ड जिसमें वार्ड नंबर 35, 36, 37, 38 चारों के हैं। और अभी दीदी बोल रही हैं कि ये कार्ड परसों आया है 10/8/2020। 10/8/2020 मतलब आप 17 दिन 18 दिन से इनके पास यहाँ पर है। वार्ड की जनता यहाँ पर आ रही है, ये लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा ले लेके राशन कार्ड दे रहे हैं। कोई पैसा ज़्यादा दे रहा है तो दूसरे का भी राशन कार्ड ये दे रहे हैं। बहुत सारे वार्ड के ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायत जब मुझ तक पहुँची कि हमारे राशन कार्ड को कोई दूसरा आदमी साइन करके ले गया, हमारा राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, तब मुझे यहाँ पर आना पड़ा मजबूरन और ये बताना पड़ा कि आखिर देख लीजिए कि भागलपुर जिला प्रशासन कितना तत्परता के साथ राशन कार्ड बांट रहा है और गरीबों के साथ कैसा खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। अनुमंडल से दिया गया बांटने जी। कौन दिए? जो वहाँ बैठे हैं पदाधिकारी। क्यों दिया था? बांटने के लिए, वार्ड में बांटने के लिए सर। वार्ड में बांटने के लिए दिया गया। सारे वार्ड का कार्ड दिया आपको? 36, 37 और 38 जी। क्या है जो आपको दे दिया? वार्ड विकास मित्र है।
वार्ड के और 37 के? 37 के। दुकान में इसको क्यों रखते हैं? मैंने घर है बगल में सर, हम सोचे यहाँ रख देते हैं, चल गए हाजिरी बनाने गए सर। तीनों वार्ड को आप ही को दे दिया? हाँ जी जी जी, तीनों वार्ड का। क्यों उधर में नहीं है अब विकास में? अब वो तो अनुमंडल है ना, पूछिएगा अनुमंडल से। कितना रुपया लेके आप दे रहे हो? कोई रुपया नहीं सर, ऐसा कोई रुपया नहीं सर। रुपया सर 2 रुपया लेने का है, खुशी से 2 रुपया। कितना लिए हैं ये आप बताइए? हम अपने हाथ से कहाँ लिए पैसा सर? तो आपके पति लिए हैं ना, बताइए कितना रुपये लिए आपके पति? कितना रुपया लिए? बताइए कितना रुपये लिए? इधर 20 टका 30 टका, हाँ 20-30 टका जो भी दिया होगा सर, खुशी से जो भी। कितने दिनों से आपके पास ये? बस परसों से है, परसों मात्र रिसीविंग परसों। देखिए 1 हफ्ता पहले का है। क्या नाम हुआ आप क्यों नहीं बांट रहे थे? रिसीविंग एक बांट ही रहे हैं सर, बांट ही रहे हैं। वार्ड अपना 37 का बांट के सोचे इसको जाएंगे, लेकिन अभी नहीं गए हैं आज। वहीं मार्केटिंग अफसर ने कोरोना के संक्रमण काल में जिला प्रशासन के द्वारा कार्ड के नाम पर 1 भी रुपया नहीं लिए जाने की बात कहते हुए बांटने के लिए दिए गए 132 में से 126 कार्ड वापस किए जाने की बात कही। वहीं सदर अनुमंडलाधिकारी आशीष नारायण ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही है। जी सर, ये कार्ड एक दुकान में मिल रहा था, क्या सही था या गलत था सर? ये सर कार्ड जो है कि जिस दुकान में आपने देखा होगा, ये विकास मित्र के पति का दुकान है। और वहाँ पता किए जो है कि पता चला कि जो है कि वो रख करके जस्ट जो है कि अनुमंडल कार्यालय में जमा करने जा रहे थे, रख करके कहीं गई। फिर उसके बाद वो अनुमंडल में जमा करने के लिए गई। कार्ड विकास मित्र के द्वारा वितरण किया जा रहा है, जो किसी वार्ड में 10, किसी में 20, कभी 50, इस तरह से अब बचा हुआ है, जिसका ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। लोग जो है कि पता नहीं चल रहा है, पति का नाम किसी में नहीं है, किसी में जो है सिंगल यूनिट का नाम है लेडीज़ का, तो नहीं, पर वही बचा हुआ है। तो कार्ड क्या सर पैसा लेके दिया जाना था? नहीं, इस बार जो है कि हम लोग के यहाँ आदेश दिए थे हमारे SDM सर कि जो है कि कार्ड का मूल्य 2 रुपया होता है, सरकारी जो होता है उसका, लेकिन इस बार जो है कि बिना मूल्य का ही वितरण करना है और बिना मूल्य का ही वितरण किया गया अभी तक। ये चाय पान की दुकान में सर राशन कार्ड बरामद हुई, क्या है मामला सर? अभी कुछ राशन कार्ड जो वितरण के लिए बच गए थे और हाल में प्राप्त हुए हैं, उनको वितरित करने के लिए दिया गया था। इसमें से 132 राशन कार्ड एक विकास मित्र को दिया गया है जो वितरित करना था उनको, और जो शेष उनके पास बचे हुए राशन कार्ड थे जो वितरित थे वो उनको अनुमंडल कार्यालय में जमा करना था। जानकारी मिली कि उन्होंने 6 राशन कार्ड बांटे हैं और शेष 126 राशन कार्ड वो यहाँ जमा करने आ रही थी, और शायद उन्हीं के पति की दुकान है जिस पे उन्होंने उन राशन कार्डों को रख दिया था, और उसी की जांच के लिए एमओज की टीम बनाई गई है और भेजा गया है उन्हें। जांच की रिपोर्ट आने के बाद विशेष सर महिला ने अपने वो बताइए कि हाँ 20 से 30 रुपया पर कार्ड पर हम लिए हैं। इसकी जांच करने के लिए भेजा गया है। जो 6 राशन कार्ड वितरित हुए हैं उनके लाभुकों से पूछताछ की जाएगी, अगर बात में सत्यता पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी पानी बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 0641242043 पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर, गीता मोहन बूधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बूधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior TPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities:
वेल इक्विप्ड क्लासरूम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG, junior DPS. Great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूदन टोला स्थित गंगा घाट पर पैर फिसल जाने से 2.5 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई। मृत बच्ची सूदन टोला निवासी अवधेश मंडल की पुत्री आरती कुमारी बताई जाती है। इस्माइलपुर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे बाद बच्ची के शव को पानी से ढूंढकर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया। घटना से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। बच्ची की मौत से सभी दुखी व बदहवास हैं। इस बाबत ग्रामीणों ने सीओ से बच्ची के परिजनों को सरकारी सहायता दिए जाने की मांग की है। कोरोना काल में भागलपुर नगर निगम का विद्युत शवदाह एक बार फिर से बंद हो गया है। कोविड से मौत हुए लाश को जलाने में हंगामा को लेकर 17 जुलाई 2020 को विद्युत शवदाह को चालू किया गया था, लेकिन 26 अगस्त 2020 को एकाएक खराब हो गया। संचालक राहुल बताते हैं कि विद्युत शवदाह मशीन के भट्टी के अंदर की खराबी है और उसे ठीक करने में कम से कम 3 दिन का वक्त लगेगा। इस बीच कोविड से मौत हुए लाश को लकड़ी के बाहर ही जलाया जा रहा है। ये बंद क्यों है? बंद टेक्निकल प्रॉब्लम है जी। कब से है? ये कल सुबह से हुआ है ये। अच्छा, कल सुबह से हुआ है और इसमें टेम्परेचर जो होता है उसी का 14 मीटर में प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसको कैसे बनेगा ये? सर उसके लिए भट्टी के अंदर घुसना पड़ेगा। अब भट्टी के अंदर घुसने के लिए भट्टी को ठंडाना पड़ेगा। अब भट्टी ठंडाने के लिए कम से कम 3 दिन लगेगा। 3 दिन के बाद ही ठंडा आएगा, तभी इसके अंदर में कोई वर्क होगा। आपने इनको कहीं सूचित किया? जी। कितना दिन हुआ था इसको उद्घाटन होने से? उद्घाटन होने से 16/7/2020 को उद्घाटन हुआ है और आज 27 तारीख 27/8/2020 हुआ है। शांतिपूर्वक मुहर्रम संपन्न कराने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में भागलपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया। कोतवाली थाने से निकला फ्लैग मार्च पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कोतवाली थाना पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान फ्लैग मार्च नाथनगर के ललमटिया चौक, सुभाष चौक, मनस्कामना चौक, मेदिनीनगर चौक, बिसहरी स्थान चौक, नरगा चौक से भी गुजरा। इस दौरान सिटी एसपी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन कराने एवं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील लोगों से फ्लैग मार्च के दौरान की गई। फ्लैग मार्च में शहरी क्षेत्र के सभी थानेदार मौजूद थे। मुहर्रम को देखते हुए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि कोरोना को लेकर के जो भी SOP गाइडलाइंस इशू किए गए ना उसका 100% अनुपालन हो और आम आदमी में विश्वास बढ़े, उसी को हम लोग रखे मद्देनजर ये निकाले फ्लैग मार्च निकाले। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य भर में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में पिछले कई महीनों से शैक्षणिक संस्थान भी पूरी तरह से बंद पड़े हैं। बिहार सरकार की ओर से निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी मोबाइल और टीवी के जरिए बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सही मायने में यह कोशिश पूरी तरह से कारगर साबित होती नहीं दिख रही है। बिहार में कहीं गाँव और टोला ऐसे हैं जहाँ सुविधाओं का घोर अभाव है। ऐसे में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास की उम्मीद दिखाना बेमानी है। भागलपुर शहर के पास स्थित बड़ी खंजरपुर के मुसाहिब टोला में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिस कारण छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इस मोहल्ले में इंटरनेट तो दूर, कई घरों में टीवी तक नहीं है। आर्थिक और सामाजिक असमानता के बीच सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए शिक्षा लेना काफी कठिन साबित हो रहा है। वहीं मोचदा स्कूल में 10वीं की छात्रा पायल कुमारी ने बताया कि उसके पास मोबाइल है लेकिन इंटरनेट काफ़ी धीमा चलता है। इस कारण ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाई कराई जा रही है वह समझ नहीं आती है। 7वीं क्लास की छात्रा अंशु भी ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आने की बात कह रही है। हमें लाइट का प्रॉब्लम है और लॉकडाउन में ऑनलाइन से बताया गया है पढ़ने के लिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ना है और उसको कैसे समझना है, कुछ समझ में नहीं आता। मोबाइल है लेकिन
कभी मम्मी लेके चले जाते हैं, कभी पापा लेके चले जाते हैं, तो कैसे पढ़ाई करेंगे। इसलिए कि लॉकडाउन लगा हुआ है। घर में क्या टीवी नहीं? घर में टीवी है तो खराब है, मोबाइल है तो छोटा वाला है, पढ़ कैसे सकते हैं ऑनलाइन, इसीलिए घर में बैठे बैठे परेशान रहते हैं। मेरे टीवी नहीं है और बड़ा मोबाइल है, पापा काम पे लेके चल जाता है और लाइट चल जाता है, इस वजह से लॉकडाउन में पढ़ नहीं पाते हैं। बाबू, कोरोना से मरे या भूख से मरना हर हाल में है। हम मजदूर हैं, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। कोरोना से डरते रहेंगे तो ऐसे ही भूख से मर जाएंगे। यह दर्द बयां किया कोरोना काल में परदेश से घर आकर अब वापस जा रहे मजदूरों ने। मंगलवार देर रात करीब 11 बजे नाथनगर के विभिन्न क्षेत्रों के 50 मजदूर बस से तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुए। डे न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो मजदूरों से बात की तो उनका दर्द छलक पड़ा। बूढ़े माँ बाप व अकेली पत्नी के सहारे घर परिवार की जिम्मेदारी सौंप मजदूर प्रदेश के लिए निकल पड़े थे। साथ में 2 जोड़ी कपड़ा, रास्ते में खाने को कुछ सूखा भोजन व खर्च के लिए 1000 रुपये के अलावे कुछ नहीं था, मगर चेहरे पर परिवार के प्रति जिम्मेदारी व कोरोना से लड़कर कमाने का दृढ़ संकल्प साफ दिख रहा था। इसमें कजरेली, नाथनगर, नौगछिया, दियारा आदि इलाके के मजदूर शामिल थे। इन लोगों ने डे न्यूज को बताया कि वो लोग तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में कपड़ा फेरी का काम करते हैं। लॉकडाउन में वो लोग वहां दिक्कत झेल रहे थे। यहां टीवी पर देखा कि बिहार सरकार मजदूरों को रोजगार देने का दावा कर रही है। यह सुनकर चाहे पैदल हो या किसी भी तरह चले आए, मगर यहाँ कोई काम नहीं मिला। इधर ईंट पत्थर ढोने का काम मिला जो कभी किया नहीं था, वो भी करने को तैयार हुए, मगर 2-4 दिन से ज्यादा का काम नहीं मिला। घर बैठे पहले कमाए सारे पैसे खा गए, 1 पैसा नहीं बचा। कर्ज के लिए हाथ फैलाया मगर वो भी कोई देने को तैयार नहीं था। उन्होंने बताया कि अब अगर नहीं निकले तो यहाँ भूखे मर जाएंगे। गरीब मजदूरों ने कहा कि बेटी की शादी तय हो गई थी, लड़के वाले शादी को लेकर दबाव बना रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण शादी नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, अगर प्रदेश नहीं जाएंगे तो कोई रास्ता नहीं बचा है। डे न्यूज के लिए नाथनगर से नंदन झा की रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग नौगछिया से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे आंध्र प्रदेश, पलासा डिस्ट्रिक्ट। क्यों, वहीं काम करते हैं? जी वहीं काम करते हैं। क्या काम करते हैं वहाँ? हम लोग कपड़ा बेचते हैं। अच्छा, यहाँ आए थे? हाँ, यहाँ लॉकडाउन में आए थे। क्यों, यहाँ काम नहीं मिला? यहाँ काम नहीं है, इसी वजह से हम लोग फिर वापस जा रहे हैं। नौगछिया से आ रहे हैं, तिरुपति जाएगा। अच्छा, क्यों यहाँ आए थे? क्या बाहर में काम करते थे आप? बाहर में काम करते हैं। अच्छा, घर आए थे। क्यों घर आए थे? घर आए थे लॉकडाउन के वजह से, बंद होने के वजह से आना पड़ा। तो क्या हुआ, यहाँ रोजगार नहीं मिला? यहाँ रोजगार नहीं मिला, जिसके कारण फिर वापस जा रहे हैं काम करने के लिए तिरुपति बालाजी। क्या है, यहाँ से लोग सबको भेज रहे हैं? सब फेरी करने जा रहा है कपड़ा का। भूख मरी छाया हुआ है, खाने खाने पर आफत है। लॉकडाउन के वजह से 6 महीने से बैठारी है, इसलिए मजबूरी में ट्रेन वगैरह नहीं खुल रही थी साउथ की, तो सब मिल के इकट्ठा करके सब 30-40 लोग मिल करके बोले कि हम लोग बस करते हैं, तो बस मंगवा करके भेजा जा रहा। कहाँ भेजा जाएगा इन लोग को? ये अभी तेलंगाना जा रहे हैं। तेलंगाना में 2-3 जिला है, जैसे निजामाबाद है, खम्मम है, हैदराबाद। अच्छा, कितने लोग को भेज रहे हैं? ये 40 से 50 है। भागलपुर जिले में लोगों को उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। सुबह के बाद मौसम ने करवट बदला, आसमान बादलों से घिर गया और दोपहर बाद भागलपुर के शहरी क्षेत्र समेत पूरे जिले भर में रुक रुक कर बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिला। वहीं भागलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे और किसानों के धान की फसल को लगातार हो रही बारिश से काफी फायदा मिलेगा। वहीं शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के महमदपुर गांव स्थित शीतला मंदिर के समीप बीते 8 जुलाई की देर शाम हुए 2 पक्षों में झड़प के मामले में पुलिस ने आज एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मन्नू तांती के पुत्र पंकज तांती के रूप में हुई है। आपको बता दें, बीते बुधवार देर शाम ललमटिया पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक अपाची मोटरसाइकिल को जब पुलिस ने रोका तो वाहन चालक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद ललमटिया पुलिस उक्त अपाची गाड़ी को थाना ले आई।
आज दोपहर 12 बजे पंकज उक्त गाड़ी को छुड़ाने ललमटिया ओपी पहुंचा, तभी मधुसूदनपुर पुलिस को किसी ने गुप्त सूचना दी। मधुसूदनपुर ओपी के पदाधिकारी अनमोल राम ने आनन फानन में पहुंचकर उसे पकड़ लिया, तभी पंकज भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान उसने मधुसूदनपुर ओपी के पुलिस अधिकारी के सीने पर लगे नाम के बैच को भी खींचकर तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुहर्रम को लेकर मुहर्रम सेंट्रल कमेटी के सदस्यों ने बताया कि भागलपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर मुहर्रम को लेकर जिले के सभी क्षेत्रों में कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सामाजिक संगठन के सहयोग के द्वारा अखाड़ा, मेला एवं पैकर किसी प्रकार का जुलूस और भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे। दूसरी ओर मौलाना चक मैदान एवं शाहजंगी मेला मैदान, सराय किला घाट में सरकार के द्वारा मैदान में बांस से बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बता दें, मुहर्रम त्यौहार को लेकर जिस स्थान पर बैरिकेडिंग किया गया है उस स्थान पर हजारों की संख्या में मेला देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं मुहर्रम की 7 तारीख को सराय किला घाट में हजारों की संख्या में लोग फातिहा करने आते हैं। मगर इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार सरकार के इस आदेश का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भरपूर सहयोग किया है एवं ततारपुर थाने की पुलिस मुस्तैदी के साथ यहाँ डटी हुई है। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की तरफ से सारे कमेटी के लोग यहाँ मौजूद हैं किला घाट पर, और डीएम साहब का जो आदेश है, सरकार का जो आदेश है, उसमें सारे लोग लगे हुए हैं। उनका पूरा हम लोग को हुक्म का तामीर कर रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ जमी है जो कि लेडीज़ की भीड़ है, फिर भी हम सारे लोग कंट्रोल पर हैं। थाना इंचार्ज ततारपुर थाना इंचार्ज पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद है। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि 10वीं तक सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सारे लोग इसमें लगे रहेंगे। और प्रशासन ने जैसे कि पिछले लगातार जो है प्रशासन और सरकार से लेकर प्रशासन तक और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी लगातार जो है ये कही है कि कोरोना महामारी में जो हम लोगों को जो है मुहर्रम कोरोना को देखते हुए मनाना है, और प्रशासन ने पूरी तरह चौकस है। आज 7वीं तारीख किला घाट में लाखों लोग आते हैं यहाँ पर पीछे इमामबाड़े पर पैकर बनने के लिए, लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग समझ रहे हैं कि यह है। और आप देखें शाहजंगी जहाँ के लाखों की संख्या में मैदान में मेला लगता है, वहाँ बांस बल्ले से प्रशासन के द्वारा जो है घेराबंदी की गई है। मौलाना चक जो मैदान है मियाँ साहब का मैदान, वहाँ तजिया उठती है, वहाँ भी बांस बल्ले से प्रशासन ने लगा दिया है। पीरपैंती के ईसीपुर थाना क्षेत्र के प्यालापुर नंदलालपुर सड़क के चंदन नगर के समीप 20 अगस्त की अहले सुबह मिली महिला रूबी देवी की नृशंस हत्या के बाद फेंका गया शव पुलिस ने बरामद किया था। महिला के पिता लक्ष्मण मंडल के बयान पर 3 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें पुलिस ने महिला के नंदोई नामजद मोहनपुर मधुबन निवासी धर्मेंद्र चौधरी एवं महिला के ससुर रसलपुर कटोरिया निवासी गुरुदेव चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आशीष भारती ने इस कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई थी, जिसमें कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर रेसु कृष्णा, पीरपैंती इंस्पेक्टर के सिंह, ईसीपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार, पीरपैंती थानाध्यक्ष राकेश कुमार, ईसीपुर के एसआई भगीरथ दास शामिल थे। बता दें, महिला के पिता ने पुलिस को दिए बयान में दामाद राजकुमार मंडल, नंदोई धर्मेंद्र चौधरी, महिला के ससुर गुरुदेव मंडल को नामजद किया था, जबकि महिला का पति बेंगलोर में काम करता है। डीएसपी ने बताया कि 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गांधी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव के आह्वान पर बुधवार को सनहौला प्रखंड के सनोखर क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में गांधी युवा मंच के कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्र के आमजनों द्वारा 1 दिवसीय उपवास किया गया। सनोखर क्षेत्र के कई गांव में आमजनों ने चौपाल व पंडाल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपवास रखा। उपवास कर रहे आमजनों ने कई कल्याणकारी मुद्दों को मजबूती से रखते हुए सरकार से प्रस्तावित प्रखंड सनोखर को स्वतंत्र प्रखंड का दर्जा दिलाने, NH80 का गुणवत्तापूर्ण निर्माण, प्रत्येक प्रखंड में बुनियादी केंद्र निर्माण, दियारा क्षेत्र के कटाव रोकने का स्थायी बंदोबस्त कराने, किसानों का कर्ज माफ करने, गोराडी से नदियामा मोड़ तक मुख्य मार्ग का शीघ्र पुनर्निर्माण के साथ साथ विभिन्न सरकारी कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आवाज बुलंद किया। लोगों ने कहा कि आगामी विधानसभा में मतदान का बहिष्कार करेंगे। सनोखर क्षेत्र के लोगों ने एक सुर में कहा कि प्रखंड नहीं तो वोट नहीं।